प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में या एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिसके संबंध में ये कहा जाता है कि उसके द्वारा ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। उसके द्वारा ही आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया था और उसी यज्ञ से अग्निवंशियों की उत्पत्ति हुई थी। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। उस व्यक्ति को हम लोग इतिहास में दत्तात्रेय के नाम से जानते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में दत्तात्रेय की पूजा होती है। उनका एक संप्रदाय है, बहुत प्रभाव है उस क्षेत्र में दत्तात्रेय संप्रदाय के लोगों का। तो वास्तव में दत्तात्रेय कौन थे, उनका वास्तविक इतिहास क्या था, क्या उनके कारण ही भारत से बौद्ध धर्म का पतन हुआ, जैन धर्म का प्रभाव कम हुआ? क्योंकि इतिहास में जो कहानियां मिलती हैं वो यही दर्शाती हैं कि राजपूतों के उदय के बाद भारत से बौद्धों का और जैनों का प्रभाव कम हो गया था। इन सारे तथ्यों में कितनी सच्चाई है, एक एक करके सारे तथ्यों पर मैं विस्तार से इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं दत्तात्रेय के बारे में, उनके बचपन के बारे में, कौन सी परंपरा को वो मानते थे, शंकराचार्य से उनका क्या संबंध था और क्या उनके द्वारा ही आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया था। सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो जानकारी मैंने कहाँ से ली है। और दत्तात्रेय के बारे में बहुत सारे ग्रंथ आपको मिल जाएंगे जिनमें उनके बारे में जानकारी दी गई है, जैसे भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, अवधूत गीता, श्री गुरु चरित्र, यहाँ तक कि महाभारत में भी उनकी चर्चा की गई है। इन ग्रंथों के अलावा और भी ग्रंथ हैं जिनमें दत्तात्रेय के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। उन ग्रंथों का नाम आपको आगे बताया जाएगा और इस वीडियो के अंदर मैं कौन कौन से तथ्यों की चर्चा करने वाला हूँ ये भी आपको बता देता हूँ, जैसे दत्तात्रेय का परिचय, दत्तात्रेय का इतिहास, दत्तात्रेय और नाथ संप्रदाय के बीच में क्या संबंध है वो बताने वाला हूँ, दत्तात्रेय और अद्वैत परंपरा के बीच में क्या संबंध है ये भी बताने वाला हूँ, दत्तात्रेय और आबू पर्वत पर जो यज्ञ हुआ था उसमें दत्तात्रेय का क्या योगदान है ये भी बताने वाला हूँ। तो इन 5 तथ्यों की मैं इस वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए आगे बात करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत होती है यहाँ से, दत्तात्रेय का परिचय। दत्तात्रेय को भारतीय संन्यास, योग, तंत्र और अद्वैत दर्शन की परंपरा से जोड़ा जाता है। दत्तात्रेय का उल्लेख कई ग्रंथों में किया गया है, जैसे भागवत पुराण, इसका मैंने अध्ययन किया है और इससे भी मैंने थोड़ी सी जानकारी ली है, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, भारत का इतिहास, ये एक बुक है, इसमें भी दत्तात्रेय के बारे में जानकारी मिलती है। अवधूत गीता, वराह पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, यहाँ पर ब्राह्मण पुराण जो लिखा है ये गलत है, लगता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ब्रह्मांड पुराण नामक ग्रंथ है, उसमें चर्चा की गई है। इसके बाद त्रिपुरा रहस्य, ये भी एक ग्रंथ है, इसमें भी दत्तात्रेय की चर्चा है। फिर जावाल उपनिषद, इसमें भी है, महाभारत में भी है, श्री गुरु चरित्र ग्रंथ में भी है, दत्त महामात्म्य नाम का एक ग्रंथ है, इसमें भी चर्चा की गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, ये नाथ संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें भी चर्चा की गई है। तो इतने सारे ग्रंथों में दत्तात्रेय का उल्लेख मिलता है। इन सभी ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्री गुरु चरित्र ग्रंथ है। दत्त महामात्म्य ग्रंथ और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह को माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है? श्री गुरु चरित्र ग्रंथ को दिया जाता है, क्योंकि श्री गुरु चरित्र ग्रंथ दत्तात्रेय संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि दत्तात्रेय के नाम पे एक संप्रदाय भी है हमारे देश में और उस संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ यही है, श्री गुरु चरित्र ग्रंथ। दत्तात्रेय को पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की संयुक्त शक्तियों का अवतार माना गया है, अर्थात तीनों की शक्तियों का एक अवतार। इस तरह से
पुराणों में दत्तात्रेय को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि महाभारत में भी उल्लेख है, पुराणों में भी उल्लेख है, लेकिन ये घटना महाभारत काल की नहीं है, फिर भी इसका उल्लेख महाभारत में आपको मिलेगा। इसीलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको आगे देखो। नाथ संप्रदाय में दत्तात्रेय को आदि गुरु माना गया है और अवधूत संप्रदाय में दत्तात्रेय को पूर्ण अवतारी पुरुष का दर्जा दिया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में दत्तात्रेय की पूजा व्यापक स्तर पर की जाती है, अर्थात बड़े स्तर पर की जाती है। दत्तात्रेय को 3 सिर और 6 हाथों वाले एक देव के रूप में दर्शाया जाता है, जैसा सामने फोटो में दिखाया गया है। उनका मुख्य जो संदेश है वो कहता है कि संसार में रहते हुए भी वैराग्य और ईश्वर की अनुभूति की जा सकती है। उसके लिए आपको जंगलों में जाके तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आमतौर पे हमारे यहाँ कुछ लोग ये कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि ईश्वर की अगर अनुभूति आपको करनी है, उसे देखना है, प्राप्त करना है, तो आपको गुफाओं में जाके कठोर तप करना पड़ेगा। बिना अन्न जल ग्रहण किए आपको ये सारे कार्य करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ईश्वर की अनुभूति होगी। लेकिन दत्तात्रेय का कहना है कि आप संसार में रहते हुए भी वैराग्य और ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। आपको सांसारिक चीजें छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उनका मुख्य संदेश था। तो ये तो था दत्तात्रेय का परिचय। और अब बात करते हैं दत्तात्रेय के इतिहास पर। भागवत पुराण और श्री गुरु चरित्र ग्रंथ के अनुसार दत्तात्रेय को ऋषि अत्रि और अनसुया का पुत्र बताया गया है। और इसमें जो कथा मिलती है वो कथा क्या है वो आपको बताता हूँ। कथा इस प्रकार है, ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया ने घोर तप किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने प्रसन्न होकर अपने अपने अंश को मिलाकर उन्हें एक पुत्र दिया। यही पुत्र श्री दत्तात्रेय कहलाया। दत्तात्रेय जन्म से ही त्रिमूर्ति स्वरूप और संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान युक्त थे, अर्थात उन्हें सारे ब्रह्म का ज्ञान था। बचपन से ही दत्तात्रेय को सांसारिक मोह माया में कोई लगाव नहीं था। वे गृहस्थ जीवन में ना पड़कर अवधूत सन्यासी बन गए। उन्होंने जंगलों और तीर्थों में विचरण किया तथा शिष्यों को योग, तंत्र एवं अद्वैत का संदेश दिया। दत्तात्रेय का मानना था कि उन्होंने इस संसार से ही शिक्षा प्राप्त की है, अर्थात उनका कोई पुरुष गुरु नहीं है। उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है वो सांसारिक चीजों से प्राप्त की है, जैसे धरती, हवा, आसमान, पानी, कला, परोपकार, पिंगला, समुद्र, पतंगा या जुगनू, मधुमक्खी, मधुहरी, हाथी, हिरण, मछली, गजपिंगला, मकड़ी, सांप, कीट, वालक, कुम्हार, लोहार, भोर, हंस, इनसे उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है। यहाँ पर उन्होंने किसी भगवान की चर्चा नहीं की है, किसी देवी की चर्चा नहीं की है, किसी देवता की चर्चा नहीं की है। जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो इन सारी चीजों से किया। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा दत्तात्रेय के बारे में। दत्तात्रेय का यही प्रसंग अवधूत की दृष्टि को दर्शाता है, क्योंकि जो हर जगह से शिक्षा प्राप्त करता है वही अवधूत कहलाता है। वह मुक्त पुरुष और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुका होता है। वह साधारण मनुष्य की तरह जरूर दिखता है, परंतु उसके भीतर संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप होता है। इसी कारण दत्तात्रेय को भारतीय परंपरा का आद्य अवधूत माना जाता है, अर्थात पहला अवधूत माना जाता है। श्री गुरु चरित्र ग्रंथ के अनुसार दत्तात्रेय को केवल पौराणिक देवता ही नहीं बल्कि उन्हें योगी राज और आदि गुरु भी माना गया है। वे समय समय पर अवतार लेकर मानवता को मार्गदर्शन देते हैं। दत्तात्रेय का प्रथम अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ को माना जाता है और दत्तात्रेय का दूसरा अवतार नरसिंह सरस्वती को माना जाता है। ये लोग 14वीं 15वीं सदी के थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो था दत्तात्रेय का इतिहास, जो उनकी कहानी थी, ग्रंथों में जो लिखी थी उस कहानी को मैंने आपको बताया। अब कुछ विद्वान इनका जो संबंध है वो नाथ संप्रदाय से बताते हैं, कुछ विद्वान इनका जो संबंध है वो अद्वैत दर्शन से बताते हैं। उन पर भी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाथ संप्रदाय और दत्तात्रेय के बारे में। नाथ संप्रदाय का मूल गुरु आदिनाथ को माना जाता है, अर्थात भगवान
भगवान शंकर को माना जाता है। फिर इस संप्रदाय को व्यवस्थित रूप मच्छंदरनाथ और गुरु गोरखनाथ ने दिया, ऐसा कहा जाता है। पर वास्तव में शंकर भगवान के समय में कोई नाथ संप्रदाय नहीं था। नाथ संप्रदाय की नींव रखने वाले मच्छंदरनाथ थे, उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले गुरु गोरखनाथ थे। लेकिन इस परंपरा को जोड़ा भगवान शंकर से गया है। इसीलिए कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि वही पहले गुरु हैं, अर्थात भगवान शंकर ही नाथों के पहले गुरु हैं। उन्हीं से इस परंपरा को लाया गया है। इस बात को आपको समझना है। नाथ संप्रदाय का मुख्य साधन हठ योग, कुंडलिनी जागरण और गुरु भक्ति है। नाथ योगियों की परंपरा में दत्तात्रेय का नाम आद्य गुरु अर्थात पहला गुरु के रूप में लिया जाता है। उन्हें योगीराज, दत्तात्रेय और गुरुओं का गुरु भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता नाथ संप्रदाय में प्रचलित है। और ये परंपरा नाथ संप्रदाय में कब से आई, इसका ठीक ठीक उल्लेख नहीं मिलता है। दत्तात्रेय के जन्म के समय की जानकारी स्पष्ट रूप से किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती है, बस कहानी के रूप में मिलती है। और इतिहास कहानी को इतिहास नहीं मानता। हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है। नाथ योगी स्वयं को अवधूत मानते हैं और दत्तात्रेय अवधूत परंपरा के मूल माने जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में नाथ संप्रदाय और दत्तात्रेय संप्रदाय एक दूसरे से जुड़े हैं। बहुत से नाथ योगियों ने दत्तात्रेय को आदि गुरु मानकर उनकी पूजा की है। वहीं दत्तात्रेय संप्रदाय ने नाथों से योग और तपस्या की परंपरा को ग्रहण किया है। यहाँ पर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इतिहास के विरुद्ध होती दिखाई दे रही हैं। मैंने जब नाथों के बारे में आपको पढ़ाया था तब स्पष्ट रूप से मैंने आपको ये बताया था कि नाथों का जो संबंध है वो वज्रयान से है, तंत्रयान से है। मच्छंदरनाथ, गुरु गोरखनाथ ये 84 महासिद्धों में वज्रयान में दिखाई देते हैं। और विस्तार से मैंने उन सभी वीडियो में आपको इस तथ्य की जानकारी दी है। लेकिन जब दत्तात्रेय के बारे में पढ़ते हैं तो दत्तात्रेय के संबंध में भी इस तरह की जानकारी मिलती है। लेकिन कुछ और इतिहासकार हैं और कुछ विद्वान लोग हैं जो ये बताते हैं कि दत्तात्रेय के द्वारा ही आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया था जो मुख्य रूप से उस समय बौद्ध धर्म के विरुद्ध में था, क्योंकि दत्तात्रेय के समय में बौद्ध धर्म भारत का एक प्रभावशाली धर्म था। उसी के विरोध में उन्होंने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था और उस यज्ञ की अग्नि से अग्निवंशी जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति हुई थी और उन्हीं के द्वारा बाद में बौद्ध धर्म को भारत से समाप्त किया गया था। इस तरह की कुछ कहानियां मिलती हैं। उनकी चर्चा भी मैं आगे करूंगा। किताब खोलकर आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या लिखा है और कौन थे वो लोग जो बाहर से आए थे, ये भी बताऊंगा। सब कुछ आपको आगे बताने वाला हूं। तो ये चीज आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दत्तात्रेय और अद्वैत परंपरा के संबंध पर। क्या अद्वैत परंपरा से दत्तात्रेय का क्या संबंध है? दत्तात्रेय और अद्वैत परंपरा के संबंध में जानकारी अवधूत गीता से प्राप्त होती है। अवधूत गीता के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत केवल माया है, जीव और ब्रह्म में कोई भेद अर्थात अंतर नहीं है। इसी कारण विद्वानों ने दत्तात्रेय को अद्वैत परंपरा से जोड़ा है, क्योंकि शंकराचार्य ने भी यही कहा था। और शंकराचार्य के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपने वीडियो देखा होगा तो आपको इस तथ्य की बहुत अच्छे से जानकारी होगी। अद्वैत परंपरा के संबंध में ये भी कहा जाता है कि इस परंपरा की जो शुरुआत है वो बहुत प्राचीन समय से है, परंतु अद्वैत परंपरा को अधिकतर विद्वान शंकराचार्य से जोड़ते हैं, क्योंकि उन्हीं के समय से अद्वैत परंपरा को ख्याति प्राप्त हुई थी, अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। शंकराचार्य से पहले दत्तात्रेय का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। भागवत पुराण में दत्तात्रेय को अवधूत योगी कहा गया है। तो दत्तात्रेय के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। कुछ लोग बताते हैं कि दत्तात्रेय का जन्म 800 ईसा पूर्व में हुआ था और धार्मिक लोगों का मानना है कि दत्तात्रेय का जन्म महाभारत से पूर्व हुआ था, इसीलिए उनका महाभारत में उल्लेख है। लेकिन इन सारे दावों को कुछ इतिहासकार सीधे तौर पर खारिज कर देते हैं और वो मानते हैं कि दत्तात्रेय का जो समय था वो 8वीं सदी का था। उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दत्तात्रेय और आबू पर्वत। दत्तात्रेय ने आबू पर्वत, जिसे उस समय अर्बुदाचल पर्वत कहा जाता था, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिसे हम आबू पर्वत आज कह रहे हैं, वास्तविक उसका नाम क्या था? अर्बुदाचल पर्वत। और इसका नाम
अर्बुदाचल पर्वत कैसे पड़ा था। इसके संबंध में एक कथा मिलती है, पर वो कथा वास्तविक नहीं है, उसमें थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा नागवंशीय कोई महापुरुष था, उसका नाम था अर्बुद। उसी के नाम पर इस पर्वत का नाम रखा गया था और लोक कथाओं में इसकी जो चर्चा की जाती है वो इस प्रकार की जाती है। आबू पर्वत पर एक बहुत विशाल नाग रहता था, बहुत शक्तिशाली था। उसी नाग के नाम पर इस पर्वत अर्बुदाचल पड़ा था, क्योंकि उस नाग का नाम था अर्बुद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आबू पर्वत के संबंध में ये भी कहा जाता है कि दत्तात्रेय ने आबू पर्वत पर ही तपस्या की थी। दत्तात्रेय ने आबू पर्वत पर कई वर्षों तक तपस्या की। इसी कारण आबू पर्वत को दत्तात्रेय की साधना भूमि भी माना जाता है। आबू पर्वत पर आज भी दत्तात्रेय की साधना गुफा और मंदिर मौजूद हैं, जो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि दत्तात्रेय ने आबू पर्वत पर तपस्या की थी। उनका संबंध आबू पर्वत से है। आबू पर्वत को दत्तात्रेय की पैतृक भूमि का दर्जा भी दिया जाता है, क्योंकि उनके पिता ऋषि अत्रि ने यहाँ पर यज्ञ किया था। लोक परंपराओं और क्षेत्रीय परंपराओं में आज भी ये विश्वास किया जाता है कि दत्तात्रेय ने आबू पर्वत पर यज्ञ और साधना दोनों की है। इसी कारण आबू पर्वत को दत्तात्रेय की यज्ञ स्थली और तपोभूमि दोनों माना जाता है। परंतु ये लोक परंपराओं में और क्षेत्रीय परंपराओं में ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आप ग्रंथों का सहारा ले रहे हो तो भी ये सिद्ध होता है कि दत्तात्रेय का संबंध आबू पर्वत से था। दत्तात्रेय ने वहां पर तपस्या की थी, यज्ञ किया था, ये प्रमाणित होता है ग्रंथों से। अब यहाँ पर एक कहानी इतिहास में बताई जाती है कि दत्तात्रेय के द्वारा ही आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया था और उसी यज्ञ की अग्नि से अग्निवंशियों की उत्पत्ति हुई थी। उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। विदेशी हूणों एवं शकों की संख्या अधिक थी। दूसरी ओर अफगानिस्तान एवं ईरान में भी हूण एवं शक अधिक संख्या में रह रहे थे। इस प्रकार इन जातियों के आवासीय क्षेत्रों को देखते हुए राजस्थान भारत का सबसे निकटतम भाग था, जहां आसानी से सभी एकत्रित हो सकते थे। इतनी बड़ी संख्या के लिए खुला स्थल चाहिए था और वह आबू पर्वत से अच्छा कोई और जगह ना थी। राजस्थान की जलवायु मरुस्थलीय है, जहां नाम मात्र की वर्षा होती है। इसीलिए यहाँ का मौसम विशाल सेना के रख रखाव के लिए सुविधाजनक भी था। आबू पर्वत पर अनेक बड़ी बड़ी झीलें स्थित हैं, जिससे सेना के लिए प्रचुर मात्रा में पानी मिल सकता था। इन सभी सुविधाओं को देखते हुए आबू पर्वत को धर्मांतरण यज्ञ हेतु निश्चित किया गया। इस यज्ञ का प्रभारी दत्तात्रेय था। यहाँ पर नाम ध्यान रखना है कि इस यज्ञ को किसके द्वारा करवाया गया था? दत्तात्रेय के द्वारा करवाया गया था। यह एक साधारण व्यक्ति था, इसे यज्ञ करना भी नहीं आता था, किंतु इसके अंदर यह प्रबल सोच थी कि राजाओं का एक ऐसा संगठन तैयार किया जाए जो ब्राह्मण वर्ग के इशारे पर काम करे, जिससे भारत से बौद्ध धर्म को समाप्त किया जा सके और उसकी जगह पुरातन पंथी वैदिक धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म को स्थापित किया जा सके। किसकी जगह? बौद्ध धर्म की जगह। इसीलिए दत्तात्रेय नामक व्यक्ति ने भली भांति यज्ञ संपन्न कराने वाले 13 ब्राह्मणों को बुलाया और उन ब्राह्मणों ने क्या किया कि कुछ देसी लोग थे और कुछ विदेशी थे, जैसे हूण और शक, उनको यज्ञ के माध्यम से शुद्ध किया अर्थात उनका धर्मांतरण किया और उन्हें क्षत्रिय बनाया। ये आपको ध्यान में रखना है। ये तथ्य लिखित रूप में उपलब्ध है। यह घटना 8वीं सदी की है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो घटना के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये कब की है? 8वीं सदी की है ये। इसके अतिरिक्त परमार अर्थात पवार, सोलंकी, प्रतिहार भारतीय मूल वंश हैं। बहुत से तथ्य ऐसे होते हैं जिनके संबंध में समाज में गलत जानकारी फैली होती है, उन पर बड़ा सोच समझकर बात करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ विदेशी वर्ग था, कुछ भारतीय लोग थे, उनका
धर्मांतरण हुआ था आबू पर्वत पर, फिर उनको क्षत्रिय बनाया गया था। और पृथ्वीराज रासो में क्षत्रियों की उत्पत्ति का जो वृत्तांत मिलता है वो 1700-1800 ईस्वी के आसपास जोड़ा गया था, क्योंकि रोमिला थापर का कहना है कि बीकानेर के पुस्तकालय में पृथ्वीराज रासो की 3 मूल प्रतियां रखी हैं, जिनमें उक्त घटना का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि 18वीं शताब्दी के बाद के पृथ्वीराज रासो में क्षत्रियों की उत्पत्ति, क्षत्रियों की नहीं बल्कि राजपूतों की, सभी राजपूतों की नहीं, अग्नि कुल के जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। नव सहस्त्रांक चरित्र ग्रंथ है उसमें भी मिलता है, लेकिन उसमें केवल परमार वंश की उत्पत्ति का जिक्र मिलता है। वो चारों की उत्पत्ति के बारे में जो बात की जाती है वो पृथ्वीराज रासो में की जाती है, लेकिन प्राचीन जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसमें इस तरह की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। अर्थात ये घटना पृथ्वीराज रासो में बाद में किसी ने जोड़ी है। इस तथ्य की पुष्टि यहाँ से होती है और कई इतिहासकारों ने इस पर विस्तार से जानकारी भी दी है। हमें इस तथ्य को भी समझना है। मैं इतिहास में देखता हूँ कि राजपूतों के संबंध में जितना भ्रम लोगों के अंदर मौजूद है उतना किसी अन्य समुदाय के संबंध में नहीं है, क्योंकि राजपूतों के संबंध में मैंने ये भी देखा है कि ये अपना इतिहास स्वयं नहीं लिखते हैं, इनका इतिहास कोई दूसरा लिखता है। और यही कारण है कि राजपूतों के इतिहास के संबंध में बहुत गलत गलत जानकारियां समाज में फैलाई गई हैं। यहाँ पर मैं दत्तात्रेय की बात कर रहा हूँ। दत्तात्रेय का जो समय है वो निश्चित नहीं है, लेकिन धार्मिक लोगों में मान्यता ये है कि उनका जो समय है वो महाभारत काल के आसपास का है, क्योंकि महाभारत में उनका उल्लेख है, इसीलिए उनका जो समय महाभारत काल के आसपास का माना जाता है। पर वास्तव में दत्तात्रेय के जो ऐतिहासिक उल्लेख हैं वो 8वीं सदी के आसपास के दिखाई देते हैं, क्योंकि नाथ संप्रदाय में उनका उल्लेख होना, अद्वैत की परंपरा में उनको शामिल करना, ये तथ्य दर्शाता है कि 8वीं सदी के आसपास उनका प्रभाव था। उससे पहले हमें दत्तात्रेय के संबंध में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। और दत्तात्रेय के संबंध में ये भी गलत धारणा लोगों के अंदर डाली गई है कि दत्तात्रेय के द्वारा ही आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया था और उसी यज्ञ की अग्नि से अग्नि कुल के जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति हुई थी। दत्तात्रेय का जो प्रभाव है हमारे देश में वो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वाले में ज्यादा दिखाई देता है। वहां पर उन्हें एक भगवान की तरह मान्यता दी गई है। दत्तात्रेय के संबंध में राजाओं के 4-5 अभिलेख तो मिलते नहीं है कि उनमें इनका वर्णन किया गया हो, उसके आधार पर यह तय किया जा सके कि दत्तात्रेय का निश्चित समय कब था, क्योंकि धार्मिक लोगों का मानना कुछ और है और इतिहासकारों का मानना कुछ और है और लोक परंपराएं कुछ और ही जानकारी देती हैं। तो यहाँ पर किसकी बात मानी जाए? अगर धार्मिक लोगों की बात ना मानो तो उन्हें बुरा लग जाता है, इतिहासकारों की ना मानो तो लोग ये कहते हैं कि आप फैक्ट पे बात नहीं करते हो, इतिहासकारों की बात मानो तो धार्मिक लोग बुरा मान जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। दत्तात्रेय का जो समय है वो निश्चित नहीं है और जिसका समय निश्चित नहीं है उसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं है। अभी मैं अपने अनुसार ये कह दूं कि दत्तात्रेय का समय 8वीं सदी के आसपास का था, क्योंकि 8वीं सदी के आसपास से ही प्रभाव ज्यादा हमें दिखाई देता है, नाथ परंपरा में भी, अद्वैत परंपरा में भी। तो ये धार्मिक लोगों को बुरा लग जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे इतिहासकारों का समर्थन कर रहा हूँ। इतिहासकारों ने ये घटना 8वीं सदी की लिखी है और इतिहासकार जिस घटना का उल्लेख कर रहे हैं हमें उस घटना को भी समझना पड़ेगा। इस घटना का जो उल्लेख है वो नव सहस्त्रांक चरित्र नाम के ग्रंथ में पहली बार किया गया है। पृथ्वीराज रासो में इस घटना को बहुत बाद में किसी ने जोड़ा है और ये इसलिए जोड़ा है ताकि इस बात को साबित किया जा सके कि वास्तव में यज्ञ की अग्नि से अग्निवंशियों की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह संभव नहीं है। तो हमें बहुत से तथ्यों को सोच समझ के बोलना पड़ता है, धार्मिक मान्यताओं को भी देखना पड़ता है, इतिहासकारों को महत्व देना पड़ता है और वास्तविक तथ्य क्या हैं उन पर भी बात करनी पड़ती है। तो ये तो थी जानकारी दत्तात्रेय के बारे में। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।